हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं। वकील और जसबीर को जब कोर्ट में पेश किया गया तो वहाँ जो सुनवाई हुई वो जो पीड़ित हैं इस मामले में, जिन्होंने पकड़वाया है इनको, जयकरण प्रॉपर्टी डीलर, उन्होंने लाइव बातें बताई कि कोर्ट में क्या हुआ। उनके अनुसार कोर्ट में एडवोकेट ने कहा कि ये पैसे उनके केस के पैसे थे, ये कोई रिश्वत नहीं थी। इस बारे में जज साहब ने पूछ लिया कि अगर ये इसके पैसे थे तो इनका हल्फनामा या कोई सबूत कहाँ है। इसके बाद जो जसबीर सिंह है उन्होंने कहा कि जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है उसमें जो आवाज़ है वो उनकी नहीं है, इसके सैंपल कराए जाएं। इसके अलावा जो पीड़ित है, जो इस मामले में जिन्होंने शिकायत दी थी, जयकरण प्रॉपर्टी डीलर, उनके बारे में कहा गया कि ये क्रिमिनल व्यक्ति हैं, इन्होंने कब्जे किए हुए हैं, ज़मीन के कई तरह के इनके ऊपर मामले चल रहे हैं। तो इन मामलों की भी जो जज साहब के सामने बातें रखी गई, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो अलग मामले हैं, वो कोई मामले होंगे तो वो अलग चल रहे होंगे, इससे उनका कोई वो नहीं, वो एक अलग मैटर है। तो इस बारे में पूरी कार्रवाई की गई और जो दोनों आरोपी इस मामले में बनाए हैं विजिलेंस टीम ने, उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विजिलेंस टीम ने जो खुफिया ऑडियो रिकॉर्डर से जो कॉल रिकॉर्ड की थी, वकील की भी और जसबीर की भी, वो दोनों भी माननीय अदालत में पेश की और वहाँ से सैम्पलिंग की बात आई, वॉइस सैम्पलिंग की। तो कहा गया कि ये बाद में होगा, उसके लिए भी प्रोसेस अपना लेंगे। फ़िलहाल न्यायिक हिरासत में उनको भेज दिया गया। अब जो जयकरण हैं उनका कहना है कि अब वो इस मामले में अपना स्पेशल वकील खड़ा करेंगे, क्योंकि उनके साथ पुलिस डिपार्टमेंट लगातार जाती कर रहा था और रिश्वत लेकर उन्हें बचाने की कोशिश कर रहा था, नहीं तो उन्हें फंसाने की बात कह रहे थे, जबकि उनका झगड़े में कोई रोल भी नहीं था। उसी झगड़े को निकालने के लिए ये रिश्वत ली गई थी और उन्होंने ना तो कोई केस किया, ना किसी केस के पैसे थे, ये रिश्वत के पैसे थे और उनको निकालने के लिए केस में से पैसे की डिमांड की गई थी, वो ये पैसे थे, उनका ये कहना है। और इसके बाद उन्होंने जज साहब के सामने 164 के बयान भी दर्ज कराए। मीना गर्ग ने एक मामला दर्ज कराया है जिसमें खरखोदा तहसील में बैठने वाले नोटरी सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के मुताबिक मीना गर्ग ने शिकायत दी थी कि उनका एक प्लॉट है रोहतक रोड पर, करीब 272 वर्ग गज का, उसके फर्जी कागजात तैयार करा लिए गए, फर्जी ट्रांजैक्शन दिखाई गई और नोटरी से उसको अटेस्ट कराया गया। इस बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त की तो जो मीडिएटर थे, जिन्होंने झूठे बयाने लिखवाए थे, उनका कमीशन का खेल पाया। तो पूरे मामले की उन्होंने शिकायत पुलिस को दी है। थाना प्रभारी अंकित कुमार का कहना है कि इसकी जांच की जा रही है और फिलहाल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, उसमें एक नोटरी का भी नाम है। अब मामले की जांच की जाएगी और जो भी इस मामले में दोषी होगा उसे गिरफ्तार किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के चुनाव मैडम शुरू हो रहे हैं और कल से नॉमिनेशन फॉर्म दाखिल होंगे, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसी क्या तैयारियां हैं? नामांकन पत्र दाखिल कराने से संबंधित सभी तैयारियां हमने अपने स्तर पर कर ली हैं। कर्मचारियों की ड्यूटीज़ लगा दी गई हैं। उसके अलावा मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी कैंडिडेट के लिए आरओ ऑफिस के 100 मीटर की पेरिफेरी के अंदर सिर्फ 3 व्हीकल्स अलाउड होंगे, जिसकी जिम्मेदारी एसीपी खरखोदा संभालेंगे। साथ ही नामांकन पत्र दाखिल करने के समय कैंडिडेट के अलावा केवल 4 व्यक्तियों को आरओ के दफ्तर में अंदर आने की अनुमति होगी और इससे संबंधित सभी तैयारियां हमने अपने स्तर पर पूरी कर ली हैं। कितने कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है जो फॉर्म सबमिशन के दौरान उपस्थित रहेंगे? फॉर्म सबमिशन, इलेक्शन की फ़ीस संबंधित सबमिशन का हुआ, या फिर ऑनलाइन हमें एफिडेविट या सारे पत्र अपलोड करने होते हैं, इनके लिए करीब 70 से ज़्यादा कर्मचारियों की ड्यूटी यहाँ पे लगाई जा चुकी है। अंडा मार्ग पर स्थित कल्पना चावला वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा अनुष्का ने जिला स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करके राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अपना चयन
करवाया है। विद्यालय में पहुंचने पर उनका स्वागत किया गया। इस मौके पर प्राचार्य उषा ने कहा कि अगर कोई विद्यार्थी आगे बढ़ने के लिए लगातार लक्ष्य निर्धारित कर लेता है और मेहनत करता है तो वो हमेशा आगे बढ़ता ही है, उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। ट्यूलिप हॉस्पिटल सोनीपत के पास क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर में आधुनिक 3D 4D मशीनों से अल्ट्रासाउंड, कलर डोपर, सीटी स्कैन, MRI, मैमोग्राफी रियायती मूल्यों में करा सकते हैं। आधुनिक मशीनों से जांच करने के लिए संपर्क करें क्यूब डायग्नोस्टिक सेंटर सोनीपत। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।